हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अजय कुमार एलएलबी पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनुकंपा नौकरी के विषय पर। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अनुकंपा नौकरी क्या है? जी हाँ दोस्तों, अनुकंपा नौकरी का अर्थ है किसी भी सरकारी कर्मचारी या लिमिटेड कंपनी का कर्मचारी यदि अपनी सर्विस या नौकरी के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के भरण पोषण के लिए उसके परिवार के किसी भी सदस्य को मृतक कर्मचारी के स्थान पर नौकरी मिलना ही अनुकंपा नौकरी कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपनी सर्विस के दौरान मर जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार में से किसी भी एक सदस्य को उसके बदले में नौकरी मिल जाती है। और ये नौकरी किसे मिलती है, आइए देखते हैं। वैसे तो अनुकंपा नौकरी पर हर राज्य के अपने अलग अलग नियम व कानून हैं, लेकिन फिर भी सबसे पहले अनुकंपा नौकरी पाने का अधिकार मृतक की पति या पत्नी को है। यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को नौकरी मिलती है, या पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो पति को नौकरी मिलती है। दूसरे नंबर पर अनुकंपा नौकरी पाने का अधिकार उसके बेटे का है, चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित हो। जी हाँ दोस्तों, यदि उसकी पति या पत्नी नौकरी नहीं करना चाहती हो तो उसके बेटे को नौकरी पाने का अधिकार है। तीसरे नंबर पर यदि मृतक के पति या पत्नी या बेटा नौकरी नहीं लेना चाहते हो तो अनुकंपा नौकरी पाने का अधिकार उसकी बेटी का होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि मृतक की पति या पत्नी या बेटा नौकरी नहीं लेना चाहते हो तो उसकी नौकरी पाने का अधिकार उसकी बेटी का होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि मृतक कर्मचारी अविवाहित है तो उसके भाई या बहन को नौकरी मिल सकती है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी ये उसकी शादी नहीं हुई है तो उसकी मृत्यु के बाद उसके भाई या बहन को उसकी नौकरी मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विवाहित बेटा हो या विवाहित बेटी हो, दोनों में से किसी को भी नौकरी दी जा सकती है, लेकिन विवाहित बेटी के लिए शर्त यह होगी कि वह बेटी पूरी तरह से उस सरकारी कर्मचारी पर आश्रित होनी चाहिए और अपने परिवार यानी कि अपनी माता पिता या अपने भाई बहन को पूरी तरीके से सपोर्ट करे, तभी उसे नौकरी मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, यदि वह विवाहित बेटी अपने माता पिता और अपने परिवार को पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी तभी उसे नौकरी पाने का अधिकार है। मृतक कर्मचारी अविवाहित हो तो उसके विवाहित भाई को नौकरी नहीं दी जा सकती है क्योंकि वह उसके ऊपर आश्रित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी मृतक कर्मचारी की सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो गई है और उसकी शादी नहीं हुई है तो उसके विवाहित भाई को उसकी नौकरी नहीं दी जा सकती है क्योंकि वह उसके ऊपर आश्रित नहीं था। यदि कोई महिला है और उसने अपने पति की मृत्यु के बाद अनुकंपा नौकरी प्राप्त कर ली है तो यदि वह दोबारा से शादी कर लेती है तो भी उसकी नौकरी बनी रहेगी, उसे नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई महिला है और उसके पति की मृत्यु हो गई है और उसके बदले में उसको नौकरी मिल गई है अनुकंपा नौकरी, और यदि वह दोबारा शादी भी कर लेती है तो उसकी नौकरी के ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यदि कोई सरकारी कर्मचारी है और वह काफ़ी लंबे समय से लापता है, यानी काफ़ी लंबे समय से नहीं मिल रहा है या कहीं चले गया है या काफ़ी लंबे समय से घर लौटकर नहीं आया है, तो उसके आश्रितों को भी नौकरी दी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई सरकारी कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से कहीं पर चले गया है तो और वह वापस नहीं लौटा है तो उसके आश्रितों को भी नौकरी दी जा सकती है। थैंक यू गाइस, थैंक यू।